गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मम्मा के साथ। क्या करने वाले हैं आज हम निविष्टा? चैप्टर 3 करने वाले हैं रीड। कौन सा सब्जेक्ट का चैप्टर 3 रीड करना है आज हमने? साइंस। साइंस का चैप्टर नेम है अडेप्टेशंस इन एनिमल्स, मतलब जानवरों में अनुकूलन क्या होता है, कैसे होता है, वो हम इस चैप्टर में रीड करते हैं। आइए हम करें रीड। यस। स्टार्ट करें। यस। Okay. We all know that fish live in water and sparrows live on the trees. हम सब जानते हैं कि मछलियाँ पानी में रहती हैं और जो गोरियाँ होते हैं वो पेड़ों पे रहती है। You know? यस। But लेकिन have you ever thought of fish living on trees or a sparrow living under water? क्या आपने कभी सोचा है कि मछलियाँ पेड़ों पर या गोरियाँ पानी के नीचे रह सकती हैं? सोचा है आपने कभी? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? मछलियाँ हमेशा पानी में ही क्यों रहती हैं? इसका कोई रीज़न? कैन दे सर्वाइव इन दीज सराउंडिंग्स? क्या वे इन परिस्थितियों में जीवित रह सकती हैं? अगर हम मछलियों को पेड़ों पे बिठा देते हैं और जो स्पैरोज वगैरह हैं उनको हम पानी में डाल सकते हैं, तो वो क्या जीवित रह सकती हैं? नहीं। क्यों नहीं रह सकती हैं? क्योंकि जो मछलियां हैं वो बिना पानी के नहीं रह सकती हैं। We take the fish out of water, it will die after some time. अगर हम मछली को पानी से बाहर निकाल लें तो कुछ समय बाद वह मर जाएगी। Similarly, sparrow will die when kept under water. अगर इसी तरह से हम गोरिया को पानी के नीचे रख दे तो वो मर जाएगी। Therefore, इसलिए if an animal is taken away from its habit, इसलिए यदि कोई जानवर अपने निवास स्थान से दूर चला गया and there is a drastic change, उसके अंदर कोई भी भारी बदलाव लाया गया, its habitat that it's not suitable, वो जो आदतें होती हैं इसका जो आवास जो नहीं है, the animal cannot survive, जिसका जो आवास नहीं है तो वो उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता, वो उसमें जीवित नहीं रह पाएगा। Many animals like, कई जानवर जैसे डायनासोर्स, डोडो, saber-toothed lion and saber-toothed tiger, etc. have become extinct due to drastic changes in their habits or the climate. डायनासोर हो गया, डोडो, कृपाण दांत वाला और शेर, कृपाण दांत वाला बाघ, ये सभी अपने आवासीय जलवायु में भारी बदलाव के कारण विलुप्त हो गए हैं, क्योंकि इनकी जो लाइफ में हमने चेंजेस करी है ना, उससे ये विलुप्त हो गया, मतलब खत्म ही होते जा रहे हैं। ये देखो मैं आपको पिक्चर्स में दिखाती हूँ, ये डायनासोर है, ये डोडो है और ये सैबर-टूथड टाइगर है। ओके, यू सी? यस। थोड़ी देर रुके, बैठो आप। जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो डेवलप सम स्पेशल फीचर्स। विभिन्न आवासों में रहने वाले जानवरों के just like plants, animals also develop some special features called adaptations to survive in their surroundings. पौधों की तरह ही जानवर भी अपने परिवेश में जीवित रहने के लिए कुछ विशेषताएं विकसित करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? अनुकूलन। ह्यूमन क्या कहा जाता है? एडेप्टेशंस। क्या बोला जाता है? एडेप्टेशंस बोला जाता है। जस्ट लाइक प्लांट्स, animals also develop some special feature called adaptations to survive in their surroundings. क्या बोला जाता है? Adaptations. इस चीज को क्या बोला जाता है? Adaptations. Adaptations in animals living in different habitat. विभिन्न आवासों में रहने वाले जानवरों में होने वाले पाए जाने वाले जीव, पृथ्वी पर जो पाए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है? Animals are found everywhere on the earth. पहाड़ों और बर्फीलों पृथ्वी पर जो हमारे मतलब एनिमल्स, अलग अलग तरह के जो एनिमल्स हमें पाए जाते हैं उनके बारे में रीड करते हैं। दे आर फाउंड इन डीप ओशन, ऑन हाई माउंटेन्स एंड इन द फ्रोजन पोलर रीजन्स। वे ऊंचे गहरे आकाश में, पहाड़ों में, बर्फीले ध्रुवीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाटर में रहते हैं, कुछ मतलब लैंड पे रहते हैं, कुछ पहाड़ों में रहते हैं, कुछ आइज में रहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं।
बेस्ड ऑन द हैबिटेट एनिमल्स आर ग्रुप्ड एज। पर्यायवास के आधार पर जानवरों को अलग अलग समूह में बांटा गया, अलग अलग ग्रुप्स उन्हें दिए हुए हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप्स है। जैसे फिश का अलग है, एनिमल्स भी देखो कितने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, और हर एनिमल्स अपनी लाइफ को बिल्कुल डिफरेंट मतलब तरीके से सरवाइव करता है ना। सभी एक जैसे तरीके से सरवाइव नहीं करते हैं, सभी का एक जैसा खाना नहीं होता, एज नहीं होती है, रहन सहन नहीं होता है, किसी को हीट चाहिए, किसी को मतलब कूल चाहिए, है ना। हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ, मतलब कितने पार्ट्स होते हैं, किस किस तरह के एनिमल्स होते हैं, टाइप्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं स्थलीय जानवर, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं जलीय जंतु, एम्फिबियंस उभयचर, आर्बोरियल एनिमल्स वृक्षवासी जानवर, एरियल एनिमल्स हवाई जानवर। ओके। एडेप्टेशंस इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, स्थलीय जानवरों में अनुकूलन, मतलब जो स्थलीय जानवर होते हैं उनमें एडेप्टेशंस कैसे होते हैं, आइए हम उसके बारे में रीड करते हैं। ओके निविष्टा, मैं आपको जो समझा रही हूँ आपको समझ आ रहा है? यस। क्या मैं बोल रही हूँ आप समझ पा रहे हो? यस। मैंने अभी अभी जो बोला, जो एनिमल्स के बारे में बताया, जो टाइप्स ऑफ एनिमल्स बताए हैं, आप समझ पा रहे हो? यस। अच्छा आप मुझे ये बताओ कितने टाइप्स के एनिमल होते हैं? 5 तरीके टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। ओके अभी मैंने आपको बताया था एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं? 5। ओके ये आपने ना याद रखना है। ओके भूलना नहीं है, ये आगे हमारी जो बैक एक्सरसाइज होती है और क्वेश्चंस आंसर होते हैं उसमें हमारे नोट डाउन होते हैं। तो अगर आप चैप्टर बहुत अच्छे से रीड करोगे ना गाइज, सभी बच्चों को मैं बता रही हूँ, अगर आप चैप्टर बहुत अच्छे से रीड कर रहे हो तो आपको बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर तो बिल्कुल ईजी हो जाते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ओके सी एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो जानवर जमीन पर रहते हैं वो कौन से एनिमल्स होते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। कौन से एनिमल होते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल। कौन से एनिमल्स होते हैं जो जमीन पे रहते हैं? वो होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ओके जैसे अब एग्जांपल दें हम आपको, डियर, काओ, बाइसन, लॉयन, ज़ेब्रा एक्सेट्रा आर टेरेस्ट्रियल। ये सारे जो एनिमल्स हैं वो कौन से एनिमल्स हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। ओके ऑल दीज एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू वॉक अराउंड। ये वाले जो एनिमल्स होते हैं इनके पास जो होते हैं टांगे होती हैं चलने के लिए, मजबूत पैर होते हैं चलने के लिए। दे कैन ऑल्सो रन फास्ट, ये बहुत तेज भाग भी सकते हैं। आपको पता है जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं ना वो अपने पैरों से ही चल सकते हैं और अपने पैरों से भाग भी सकते हैं बहुत तेज। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड लंग्स टू ब्रेथ, और वे अपनी अच्छी तरह ना अपने मतलब सांस भी ले सकते हैं, अपने लंग्स के बहुत अच्छे से वो सांस भी ले सकते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक कैमल्स लिव इन डेजर्ट एरियाज। ऊंट जैसे स्थलीय जानवर रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं। ओके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ही होते हैं ना वो भी। सिंस फूड एंड वाटर इज नॉट इजिली अवेलेबल इन डेजर्ट्स, वहाँ पे जो खाना पीना भोजन होता है, पानी होता है, वो उपलब्ध नहीं होता है। दे स्टोर फैट इन देयर लंग्स, इसलिए वो क्या करते हैं अपने खाना जो होता है ना, फूड होता है जो कैमल्स वगैरह होते हैं वो अपने मतलब बॉडी के अंदर ही मतलब जमा करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं फैट लंग्स के अंदर। दिस फैट कैन बी कन्वर्टेड, और जो फैट जो होता है ना उनका वो धीरे धीरे ऊर्जा में परिवर्तित होता रहता है। निविष्टा आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? yes. तो आप अपना ध्यान इधर रखो। जो एनिमल्स होते हैं ना डिजर्ट्स में एरिया में होते हैं, कैमल्स वगैरह जो होते हैं वो अपने अंदर फैट रखते हैं, जो भोजन होता है वो बहुत सारा स्टोर करके रखते हैं और वो धीरे धीरे उनको ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता रहता है। ओके आपको समझ आ रहा है निविष्टा? yes. मैंने क्या बोला अभी आपको सब समझ में आया? yes. अभी मैंने आपको कौन से एनिमल के बारे में बताया था? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में, है ना? yes. तो आपको समझ में आया था मैंने आपको क्या बोला था? yes. ओके इनटू वाटर व्हेन नीडेड, जरूरत पड़ने पे ऊंट पानी भी पी सकते हैं, आपको पता है? yes. Camels can also drink about 10 buckets of water at a time। वो एक बार में आपको पता है कम से कम 10 बाल्टी इतना पानी पी लेते हैं, 10 बाल्टी से लेके 12 बाल्टी तक, मतलब इतना पानी वो एक बार में पी सकते हैं। आप 1 ग्लास से ज़्यादा पी सकते हो पानी? नो। लेकिन जो कैमल्स होते हैं वो 10 से 12 बाल्टी, मतलब 10 to 12 बकेट्स, 12 बकेट्स के अकॉर्डिंग पानी पी सकते हैं, इतना सारा। ओह माय गॉड। दे हैव थिक स्किन विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। उनकी जो मोटी स्किन होती है ना वो बहुत मोटी होती है, जो उन्हें जो सूरज की गर्मी होती है ना उससे बचाती है। ओके
थिक स्किन ऑल्सो प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर बाय इवापोरेशन। मोटी स्किन होने के कारण पता क्या होता है, जो उनके अंदर जो शरीर में पानी इतना सारा इकट्ठा होता है ना जो पीते हैं, वो सन से ना इवापोरेशन भी नहीं हो सकता, मतलब सन की जो गर्मैश पड़ रही होती है ना, गर्मी, उससे वो पानी सोखता भी नहीं है, सूखता भी नहीं है, वो उसके अंदर स्टोर ही रहता है। ओके, कैमल्स हैव ब्रॉड एंड पैडेड फीट विच हेल्प देम वॉक कंफर्टेबली ऑन लूज सैंड। उनके जो पैर इतने चौड़े, इतने गद्देदार पैर होते हैं, जिससे वो अपनी ढीली ढीली सी जो रेत होती है उस पर आसानी से चल लेते हैं, बड़ा मतलब बहुत अच्छे से चल लेते हैं वो। ओके, एनिमल्स सच एज पोलर बियर, पेंगुइन, सील, आर्कटिक फॉक्स एक्सेट्रा that live in extremely cold areas have thick fur on their bodies। अब ये जो ध्रुवीय भालू होता है, पेंगुइन, सील, आर्कटिक लोमड़ी आदि जैसे जानवर जो अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, उनके शरीर में पता है कितने क्यों उस ठंडे एरिया में वो कैसे रह पाते हैं, उनको ठंड नहीं लगती। कभी आपने सोचा है कि उनको ठंड क्यों नहीं लगती है? उनको ठंड इसलिए नहीं लगती है क्योंकि वो उनकी जो बॉडी होती है ना उसके ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं, और जो वो बाल होते हैं ना वो उनकी बॉडी को ना गर्मैश देते हैं, उनको ठंड से बचाते हैं। आपको पता है The fur protects them from chilling cold। वो उन्हें बाल जो होते हैं ना उनके कड़ाके की जो ठंड पड़ रही होती है ना कोल्ड एरिया में, उसको बचा लेते हैं उनसे। ओके, some land animals like frogs, lizards and snakes can not tolerate cold। कुछ स्थलीय जानवर होते हैं जैसे मेंढक, छिपकली, सांप ठंड सहन नहीं कर पाते। ओके, सो दे हाइड themselves in warm places and show very little activity। तो वो पता क्या करते हैं, जो ये एनिमल्स होते हैं ना, फ्रॉग्स, लिजार्ड, स्नेक्स वगैरह, ये ना ठंड नहीं सहन कर पाते हैं। ये पता क्या करते हैं, घर के अंदर या कहीं पर भी जो गर्म ऐश जगह होती है ना वहाँ पे छुप जाते हैं। इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। रिपीट अगेन। हाइबरनेशन। हाइबरनेशन, रिपीट अगेन। हाइबरनेशन। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? शीत निंद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत निंद्रा। ओके, दीज एनिमल्स ईट अ लॉट ऑफ फूड बिफोर द विंटर मंथ्स एंड स्टोर इट इन देयर बॉडीज। अब ये जानवर जो होते हैं ना, महीने के सर्दियों के महीने से पहले ना बहुत सारा भोजन खाते हैं। दे यूज दिस स्टोर्ड फूड फॉर देयर सर्वाइवल ड्यूरिंग द हाइबरनेशन। ये किस लिए खाते हैं? जब ये इतना ठंड का जो मौसम पड़ रहा होता है ना, जिस टाइम ठंड पड़ रही होती है, तो ये बाहर तो निकलते नहीं है, ये अंदर ही रहते हैं, ठंड के मौसम में बाहर नहीं निकलते हैं। तो जो इनका जो खाना इन्होंने अंदर सर्वाइव कर रहा होता है ना, वो उन्हें एनर्जी देता है। ओके, एनिमल्स लाइक स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स टू मूव अराउंड, दे क्रॉल विद द हेल्प ऑफ स्केल्स ऑन देयर बॉडीज। अब जो सांप जैसे जानवर के पास चलने फिरने के लिए पैर नहीं होते, वे अपने शरीर पे जो मौजूद छोटे छोटे शल्क होते हैं ना, उनकी मदद से क्या करते हैं? रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं। ओके, एडेप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल। अब हम पढ़ेंगे एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। अभी हमने पढ़ा था टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में, वो आपको समझ में आया निविष्टा? यस, बिल्कुल, अच्छे से। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि कितने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं? 5। ओके, हाइबरनेशन क्या होता है? जो एनिमल्स ठंड में नहीं रह सकते हैं, कहाँ रहते हैं? गर्म जगह में। हाँ, तो वो कौन से एनिमल्स होते हैं? स्नेक। और वो जो खाना स्टोर कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे? एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। ओके निविष्ठा? ओके। Animals like fishes, prawns, crabs and turtles live in water and are called aquatic animals। अब ये जो होते हैं फिश होती हैं, मछलियाँ, केकड़े, कछुए जैसे जीव होते हैं, कहाँ रहते हैं? पानी में। कहाँ रहते हैं? पानी में। तो इसको कहाँ क्या कहा जाता है? एक्वेटिक एनिमल्स। क्या कहा जाता है? एक्वेटिक एनिमल्स। Their bodies are suited to aquatic life। इन्हें क्या जलीय प्राणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलीय प्राणी, क्योंकि ये पानी के अंदर रहते हैं। विष्टा, क्या कहते हैं? पानी के अंदर। क्या कहते हैं इन्हें? एक्वेटिक लाइफ भी होती है इनकी। ओके, फॉर एग्जाम्पल फिशेज हैव फिन्स टू स्विम। उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ, मछलियों के पास तैरने के लिए पंख होते हैं। वाटर प्रूफ स्केल्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम रोटिंग इन वाटर एंड गिल्स टू ब्रेथ द एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर। शरीर को पानी में सड़ने से बचाने के लिए जलरोधी कवच होते हैं, और पानी में घुली हवा में सांस लेने के लिए उनके गलफड़े होते हैं। ओके, एक्वेटिक बर्ड्स लाइक डक्स एंड वाटर स्पैरोज, वाटर क्रोज हैव वेब्ड फीट टू स्विम एंड लॉन्ग फ्लैट एंड broad
बिग्स टू गेट फूड फ्रॉम द नट। बतख और जल पक्षी जैसे जलीय पक्षियों को तैरने के लिए जालीदार पैर होते हैं। क्या होते हैं? जालीदार पैर। और भोजन प्राप्त करने के लिए लंबी चौड़ी फैली हुई चोंच होती है। क्या होती है? चोंच होती है। क्रेन्स एंड फ्लेमिंगोज हैव लॉन्ग लेग्स टू हेल्प देम वेड इन वाटर। सारस और राजहंस के लंबे पैर उन्हें पानी में चलने में मदद करते हैं। राइट। निविष्टा, आपको समझ आ रहा है अच्छे से? अभी मैंने क्या समझाया, कौन से एनिमल्स के बारे में बताया था? एक्वेटिक एनिमल्स। यस, यू आर राइट। अब हम करते हैं एम्फीबियंस। Adaptations in amphibians. Animals like frog, newts, toads, and salamanders live on land as well as in water. उभयचरों में अनुकूलन। मेंढक, न्यूट, टोड, अलमेंडर जैसे जानवर जमीन के साथ साथ पानी में भी रहते हैं। ओके? Therefore they are called amphibians. इन्हें क्या कहा जाता है? उभयचर एनिमल्स कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? उभयचर एनिमल्स। They have adaptations to both aquatic and terrestrial life. इनमें जलीय और जलीय दोनों वातावरण के अनुकूलन होते हैं। क्या होते हैं? अनुकूलन होते हैं। हाँ जी। Their legs help them move on land and webbed feet help swim in water. इनके पैर जमीन पर चलने में मदद करते हैं और जालीदार पंजे इन्हें पानी में तैरने में मदद करते हैं। They breathe through their skin when in water and the lungs when on land. पानी में रहने पर ये त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं और जमीन पर रहने पर ये फेफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं। जब ये पानी के अंदर होते हैं तो कहाँ से ये सांस लेते हैं? स्किन के थ्रू। ओके, जब ये लैंड पर होते हैं, धरती पर होते हैं, जमीन पर होते हैं, तो ये सांस किससे लेते हैं? लंग्स के थ्रू। ओके, आज निविष्टा हमने कितने टाइप्स के एनिमल्स के बारे में रीड किया है? 3 टाइप्स के एनिमल्स। फर्स्ट एनिमल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, सेकंड एक्वेटिक एनिमल्स और थर्ड एम्फीबियंस एनिमल्स। ओके, चलो गाइस, ये होते हैं टाइप्स ऑफ 5 एनिमल्स। ठीक है, आज हमने रीड किया है ओनली टाइप ऑफ 3 एनिमल्स। ये हमारा पार्ट 1। कल हम आपको फिर दोबारा एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट जो 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स रह गए उनके बारे में हम कल रीड करेंगे। हमारे साथ साथ आप भी रीड करना और चैनल को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना ताकि हम कोई भी वीडियो मतलब पोस्ट कर रही है तो वो आपके पास आ जाए, है ना। और आप मुझे ये बताना कि जैसे मैंने निविष्टा को रीडिंग करवाई है, समझाया है चैप्टर डीपली, बिल्कुल 1 to 1 इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग के साथ, तो आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, या मेरा जो तरीका है समझाने का ठीक है या नहीं है, कुछ मुझे बेटर करना चाहिए या आपको पसंद आया, जैसे भी आपके क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको क्वेश्चंस का भी आंसर दूंगी। अगर आपको चैप्टर के थ्रू कुछ भी आपने पूछना हुआ मुझे कमेंट कर देना, मैं हम अलग से एक वीडियो पोस्ट करेंगे, है ना निविष्टा? yes. जिसमें हम आपके सारे क्वेश्चंस के भी आंसर देंगे। आप किसी और सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाहते हो हम आपको वो भी बताएंगे, है ना निविष्टा? निविष्टा हमारी क्लास 4th क्लास में है। इसकी बुक्स में से आपको जो भी आप अपनी क्लास 4th के अकॉर्डिंग भी कुछ भी पूछना चाहते हो तो हम आपको वो भी बताएंगे। थैंक यू गाइस, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें और आपके पास लिंक आ जाए। बाय गाइस, से बाय निविष्टा। बाय।